नमस्कार, मैं रानी गुप्ता और आप देख रहे हैं लाइव वीएनएस। कुछ ही महीनों में विधानसभा 2022 का चुनाव आ जाएगा और सभी जो पार्टियां हैं वो अपनी अपनी तरफ से पूरी तरीके से इसी जोर में और इसी प्रयास में लगी हुई है कि जो भी यूपी में छोटी बड़ी पार्टियां हैं उनको अपने साथ गठबंधन कर लें और इसी के साथ ही साथ जो लोग हैं उनका वोट पा सके और सत्ता में एक बार फिर से आ सके। तो इस समय हम निकले हुए हैं कुछ लोगों से बात करने के लिए कि उनका ओपिनियन क्या है, वो किसके साथ इस बार है और इस बार यूपी में किसकी सरकार होगी। अपना नाम बताइए। संतोष साहनी। आप कहाँ से हैं? सरा मोहाना। क्या लगता है आपको कि यूपी विधानसभा में इस बार किसकी सरकार बनेगी? योगी जी फिर से आएंगे या फिर कोई और आएंगे? हमें तो उम्मीद नहीं लग रहा है, सत्ता पर नहीं आ पाएंगे जल्दी। देखिए भगवान का दो भाई अच्छा काम करे तो आ सकते हैं, बाकी हमारे सोन में नहीं है। तो क्या लगता है आप इस बार किसको जिताना चाहेंगे? सब इलाके में जो कि बना हुआ है सबका आवास, यहाँ पर कुल गरीब आदमी हैं, यहाँ से लेके यहाँ किसी का आवास ही नहीं आया है। बेरोजगार भी इंसान बैठा हुआ है। ये लॉकडाउन से परेशान होके भी कुछ रोजी रोजगार भी नहीं चल रही है, सब आदमी परेशान है। न किसी का आवास आ रहा है, गरीब आदमी उसी लिए मर रहा है, खा रहा है, जी रहा है, जिसका चल रहा है, जिसका ये कर रहा है। न किसी का राशन कार्ड कायदे से बनता है। आपके क्षेत्र के विधायक कौन है बताइए। अनिल राजभर जी हैं। तो क्या आपने कभी मंत्री जी से शिकायत नहीं की? वो तो मंत्री भी हैं कैबिनेट में। सब हो गया है, यहाँ पर पूरे जनता कह चुके हैं, बाकी कोई सुनवाई नहीं है। कह रहे हैं कि यहाँ पर मंदिर बनवाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, अभी कोई सुनवाई नहीं हुआ है। तो किसको जिताएंगे इस बार आप? वीआईपी पार्टी के देखेंगे। वीआईपी पार्टी हमारा अच्छा है तो हमें उसी के देंगे। तो वीआईपी पार्टी को क्यों सपोर्ट करेंगे? जो उनके मुकेश साहनी हैं। कुछ नहीं मिल रहा है तो क्या करेंगे? कुछ तो नहीं मिल रहा है हम लोग को। जहाँ मिल रहा है तहाँ मिल रहा है। जब जहाँ से हमको फायदा होगा, हम लोग मर रहे हैं, अगर वो हमको उभारेंगे तो हम उन्हें, हमारा रोजी चाहिए कि हम खाली बीजेपी के लेके दौड़ेंगे हम। आपका नाम क्या है? रमेश साहनी। आपको क्या लगता है कि इस बार यूपी में किसकी सरकार होगी? कौन मुख्यमंत्री बनेगा? सरकार तो बनेगी तो दो पार्टी दिखा रहे हैं, लेकिन हम लोग पूरी व्यवस्था वोट सपोर्ट अपने बिरादरी को देंगे, मुकेश साहनी को। तो आपकी बिरादरी से तो डॉक्टर संजय निषाद भी आते हैं, वो भी निषादों के लिए कई टाइम से लड़ रहे हैं। लेकिन वो तो अपना पार्टी बदल चुके हैं, वो तो बीजेपी में चले गए। इसलिए हम सोच रहे हैं कि अपने भाई मुकेश साहनी को वोट सपोर्ट भरपूर तरह से हम लोग उनका सहयोग करेंगे। अच्छा, क्यों सहयोग करेंगे? कुछ मांग होगी, कुछ डिमांड होगी आपकी? कारण यह है कि हर लोग जाति विवाद वाला, मायावती अपनी बिरादरी देखते हैं, मुलायम सिंह अपना बिरादरी देखते हैं, इसलिए हम लोग भी जाग रहे हैं कि हम अपना बिरादरी देखेंगे। हमारा हर चीज़ डूब रहा है, नौका नहीं चलने देते हैं लोग, मछली मारने नहीं देते, तालाब पोखरा खास करके निषादों लोग को होना चाहिए, वो गैर बिरादरी लेते हैं, बालू का ठेका लेते हैं। तो इसीलिए हम अपने भाई को जिताएंगे, उनका वोट सपोर्ट करेंगे। अच्छा, मुकेश साहनी हो या डॉक्टर संजय निषाद हो, एक ही बोलते हैं, एक ही बात होती है दोनों की कि आरक्षण नहीं तो वोट नहीं, गठबंधन नहीं। जी हाँ, जी। तो किसके साथ जाएंगे? क्योंकि आरक्षण की बात तो दोनों करते हैं। लेकिन हम मुकेश साहनी के साथ रहेंगे। जी हाँ, मुकेश चाहेंगे कि जितनी भी जल का कार्य हो वो सिर्फ मल्लाहों को मिले, साहनी निषाद को। वो अन्य ठाकुर लेते हैं, पंडित लेते हैं, बड़े बड़े पूंजीपति वाले, हम लोग को सताया जाता है, कुछ नहीं मिलता है। अगर मछली मारेंगे तो वो भी सरकार रोक लगाता है, बोर्ड चलता है उस पर रोक लगाता है, बालू ठेका हमारा होना चाहिए, गैर लेता। अगर आज कोई व्यक्ति डूब जाए, मल्ला कपड़ा पहने भी कूद जाएंगे, हर लोग कूद जाएंगे, एक बच्चा अगर डूब जाए, लेकिन सरकार कोई सुनवाई नहीं करता। हम लोग को बहुत नीचे स्तर से लोग देखते हैं, जबकि हर कार्य में सक्षम है हम लोग। लेकिन आपको क्या लगता है कि किसकी सरकार होगी विधानसभा 2022 के इलेक्शन में? जिसकी हो, हम लोग केवल अपने वीआईपी पार्टी के साथ रहेंगे। वीआईपी पार्टी में होने का, उनको वोट देने का, सपोर्ट करने का कुछ कारण? भाई हम लोग के संबंधी लगते हैं इस प्रकार से, और समाज के कुछ कार्य करने के लिए बोले हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, तो करके दिखाएंगे, इसलिए हम उनका साथ देंगे। यहाँ तक किसी लोग कितना कार्य के लिए सालों सालों लग गया, अभी तक कुछ हुआ नहीं, किसी का आवाज़ तक नहीं बना। अभी तो हम लोग मंदिर के लिए और कुछ बोले वो भी नहीं हुआ। बारात घर के लिए साल भर हो गया। अनिल राजभर जी ने बोला कि बारात घर बनेगा, मगर पता नहीं अब उनका चाल है कि ठेकेदार का चाल है। उन्होंने तो पैसा लॉन्च कर दिया कि
12 लाख से कुछ बेसी दे दिए हैं, अभी तक हाथ नहीं लगा। अपने विधायक से आप खुश नहीं हैं? नहीं, खुश तो नहीं है, इसलिए खुश हाथ पसंद तो बहुत है हम लोग के। कहाँ से ऐसा विधायक हम लोग देखा नहीं था, जितना स्वागत हम लोग का किया उन्होंने, एक बार सम्मानित किए, उनसे बहुत खुश है। आज भी अभी खुश है, नाराज नहीं है, मगर कार्य नहीं हो रहा है, बस इसलिए दुखी है। गांव में कुछ विकास कार्य नहीं हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है। अभी सड़क बनना बाकी है, हम लोग का बारात घर बनना बाकी है, ये सब अभी कार्य कुछ नहीं हुआ। किसी के पास जमीन अच्छा, क्या लगता है कि निषादों के लिए दो इंसान इस समय लड़ रहे हैं, दो पार्टियां लड़ रही हैं? एक डॉक्टर संजय निषाद हैं जो आरक्षण की मांग करते हैं आप लोगों के लिए, मुकेश साहनी है वीआईपी पार्टी से, वो भी मांग करते हैं। तो आपको क्या लगता है किसका सपोर्ट आप करते हैं? हम लोग तो बेहतर समझेंगे कि वीआईपी पार्टी को ही समझेंगे, वो तो मिली जुली सरकार चला रहे हैं, तो उस पर हम लोग खुश नहीं हैं। हम लोग निरंकार जो है अपन अकेला, उसी पर खुश हैं। अच्छा, आप लोगों की मांग क्या है? हम लोग का मांग होगा यही कि हम लोग को रोजी रोटी चाहिए और सस्ताई चाहिए। हम गरीब लोग हैं, हम लोग के पास तो उतना पैसा है नहीं कि बैठ के साल 2 साल 4 साल खा सके, जी सके। हम लोग भूमिहीन हैं, सबसे बड़ी बात तो हम लोग भूमिहीन हैं। यहाँ किसी के पास कोई ज़मीन नहीं है, कमाना है और खाना है। तो जब सस्ताई रहेगी और रोजगार ही, तभी तो खा जी सकते हैं। रोजगार भी नहीं और सस्ताई भी नहीं। अच्छा, ये आवास योजना और राशन वितरण योजना, ये सब आप लोगों को मिल रहा है, ठीक है, ये तो मिल रहा है, राशन मिल रहा है, मगर आवास की बात कह गई तो आवास 5 साल में हमारे प्रधान हुए गांव के वीरेंद्र कुमार सिन्हा, अभी आवास अभी हम लोग गांव में इधर कम से कम 25-30 ठो पास हुआ था, मगर अभी एक भी नहीं बना। आपको क्या लगता है कि विधानसभा में किसकी सरकार बनेगी इस बार यूपी में? मैम, मुझे तो लगता है कि दोबारा से गवर्नमेंट ही आएगी बीजेपी की, क्योंकि बेसिकली उन्होंने काम बहुत किया है। एक तो आप देख सकती हैं विश्वनाथ कॉरिडोर इतना भव्य बना है। विश्वनाथ कॉरिडोर और बाकी जो चीज़ें उसको छोड़ते हैं, आपके गांव की बात करते तो आपके गांव में कितना विकास हुआ है और आपके विधायक ने कितना विकास किया है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि मतलब गांव में कोई विशेष विकास या इस टाइप की कोई मतलब बेनिफिट मिला है पार्टी से। अभी बहुत सारी आवास से रिलेटेड सारी चीजें थी, तो कोई अभी कुछ भी मतलब नहीं हुआ है, बिल्कुल भी नहीं। तो आप किसको सपोर्ट करते हैं इस बार? मैं तो देखिए मैम, अगर ऐसा वैसे कहेंगी तो मैं बीजेपी को ही सपोर्ट करूंगा। अगर वैसे मुझे अपने जाति को लेकर देना होगा तो मैं मुकेश साहनी के साथ ही जाऊंगा, बिल्कुल ही, ये कंफर्म है। अच्छा, विकास के मुद्दों पे अगर वोट देना चाहेंगे तो आप बीजेपी को देंगे? बिल्कुल। अच्छा, जो निषाद समाज के लिए हैं, दो लोग लड़ रहे हैं, संजय निषाद हैं एक, और एक मुकेश साहनी है वीआईपी पार्टी से, तो दोनों में क्या लगता है कि कौन बेहतर काम कर सकता है? दोनों आरक्षण के लिए लड़ रहे हैं, निषाद समाज के आरक्षण के लिए, तो क्या लगता है कि किसकी सरकार बनेगी तो आप लोगों को आरक्षण मिल जाएगा? देखिए, अब सरकार बनने के बाद मतलब सरकार अभी नहीं बनी है तो अभी बहुत सारी समस्या है ना, ये बोल रहे हैं करने के लिए, लेकिन अभी हो जाएंगे तो फिर पता चलेगा कि बाद में अभी नहीं हुआ, या ऐसी ये सारी समस्याएं हो जाती है बाद में, मतलब तो ऐसा तो कुछ वो नहीं है, मुझे आइडिया नहीं है। क्या लगता है दादी, कौन जीतेगा इस बार, कौन मुख्यमंत्री बनेगा? देखा, ये तो हम न बता कौन जीतेगा, जीतने के बाद तो सब हेरा जाई। हम यही कह कि विधवा, हम अनहर बेबर विधवा है, न पेंशन मिलत बा, न आवास का पैसा मिलत बा, न हमने के कोई रोजगार मिलत बा, करी तो करी का। तो गांव के मंत्री जी और मुखिया जी से नहीं बोलती, विधायक जी से? मुखिया जी मंत्री जी तो सब खड़े बा, कौन कुछ काम ना, जैबू चला आगे आवा, पाछे बैठा, काम मिली हमें। किसको जिता रही है इस बार इलेक्शन में, संजय निषाद या फिर मुकेश साहनी? ये तो हम न कब कि संजय के जिताई, साहनी के जिताई, जेकरे भाग में जो रही उ ले। आप किसको वोट दे रही हैं? अरे हम के दें? संजय साहनी के। संजय साहनी के कहिए तो संजय के देव, और संजय हरा दी तो कहाँ खोजे जाओ? क्या क्या विकास आपके गांव में हो रहा है, कुछ हो रहा है कि नहीं? हमें तो बचवा कुछ ना भला भाई, हमने एक थे हमार आवास भरावल तो वहू ना मिलल, 25 वर्ष हमार आदमी सूर रहल, विधवा ना मिलल पैसा खाए के, हम देखा रड़ापा हो गई, हमें को पैसा नहीं मिलत बा, कौन चीज हम कहीं कर तो खो, वो महंगी इतना बा कि किन न सकबू। अब कहाँ से बच्चन कौन कमाई करिए, कोनो कमाई तो ना है इस तरह महानी में। तो बीजेपी के विधायक हैं आपके गांव के, अनिल राजभर, उनसे शिकायत नहीं करती हैं आप?
अरे हम कहाँ जाए, कौन विधायक उमन के है? हम अनहर भेभर कहीं लंगड़ा लूट जाए, बहरा के गिर जाए तो जो मिलेगा वो और हम सख्त हो जाए। हम कहाँ जाए भैया, हम ना जाए लायक बचावा। क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी, किसको सपोर्ट कर रहे हैं? हम लोग तो जो है कि मुकेश सहनी का सपोर्ट कर रहे हैं कि इसलिए कि जो निषाद महिला पार्टी की आरक्षण की मांग के लिए मुकेश सहनी बिहार से बनारस में आए हैं, इसलिए मुकेश सहनी का हम लोग का पूरा सपोर्ट रहेगा। निषाद समाज के आरक्षण की बात डॉक्टर संजय निषाद भी करते हैं। अरे डॉक्टर संजय निषाद करते तो मुकेश सहनी से बात करके मिल जाए ना, 2 भाग में बटेंगे तो वोट बढ़ जाएगा, तो कैसे काम होगा? अरे मतलब कि वो कोई कनेक्शन है अपना जो कि वोट काटने का। हाँ, जो सरकार का जो होती है खुल के नहीं बोलते हैं, नाम नहीं खुलेंगे, इसलिए वोट काटने के लिए संजय निषाद भी जो कि अपना दिमाग लगाए हैं। तो वो तो एनडीए से गठबंधन कर चुकी है ना डॉक्टर संजय निषाद। हाँ, गठबंधन कर सकती है, इसीलिए ना उठे हैं कि मुकेश सहनी का दमदमा हो गया है, इसलिए डॉक्टर संजय निषाद को उठाया जाए, इसलिए वोट को काटा जाए मुकेश सहनी। अच्छा, गांव में आपके कितना विकास हुआ है? विधायक से खुश हैं आप अपने? विधायक से खुश तो नहीं है, लेकिन मुश्किल नहीं है, विकास तो कुछ नहीं हुआ है अभी 5 साल तक। देखिए इस बार नगर निगम आया है, चुनाव के बाद देखिए क्या होता है। अच्छा, अभी फिलहाल में यूपी में बीजेपी की सरकार है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। क्या लगता है विकास किया है उन्होंने, और अगर किया है तो क्या सत्ता में आएगी? आदित्यनाथ योगी जो विकास तो किए हैं, लेकिन गांव में तो अभी नहीं किए हैं, लेकिन जो कि मुकेश सहनी से कुछ गठबंधन का बात हो जाता तो अच्छा होता है। क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी? मतलब नहीं समझे। आपको क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी? सरकार तो अभी फिलहाल मैं नहीं कह सकता, सरकार तो बननी है। किसको सपोर्ट करते हैं आप? मुकेश सहनी जो हैं हम लोगों की पार्टी से हम लोगों को खुश कर रहे हैं, तो जो बात वादा किए हैं तो उसी तौर पे हम लोग उनके बातों को लेकर के अमन हैं। क्या वादा किए मुकेश सहनी? यही जो हम लोगों का जो कार्य रुका हुआ है सब कार्य सफल करेंगे। तो संजय निषाद भी तो वादा करते हैं। हाँ हाँ, जो करने वाले तो दोनों पार्टियां से करते हैं, लेकिन अगला तो अनिल राजभर जो कुछ कहे कुछ किए, अब लेकिन अभी तक उनका सुनवाई नहीं हुआ, बस यही। आपके गांव के विधायक हैं अनिल राजभर, कितना विकास किया है गांव में? कोई विकास नहीं अभी तक कोई विकास नहीं हुआ। जब से हुए हैं तब से आज तक अभी कोई विकास नहीं किए हुए हैं। क्या लगता है संजय निषाद या फिर मुकेश सहनी? मुकेश सहनी। मुकेश सहनी क्यों? अब क्या है, सहनी जीतेगा का। क्यों, कोई रीजन होगा, कुछ लगता होगा जिसकी वजह से आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं इतना? सब कोई सपोर्ट करेगा तो हम भी करेगा ना सपोर्ट। अच्छा, तो सब कुएं में कूदेंगे तो आप भी कूद जाएंगे? हम कूद जाएगा। अरे ऐसे आपको कुछ लगता होगा ना, कुछ देखा होगा, उनका काम देखा होगा, इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं आप? सपोर्ट मिल रहा है तब न सपोर्ट कर रहे हैं हम लोग। क्या लगता है किसको जिताएंगे इस बार आप? इस बार तो हम मुकेश सहनी को जिताएंगे। मुकेश सहनी क्यों? क्योंकि हर लोग से विश्वास उठ चुका है, इस बार नए को जिताए। नए आएंगे तो हो सकता है विकास करें, ये नहीं ना कि सिर्फ लॉलीपॉप दे के निकल गए। तो अभी वो सत्ता में आए नहीं है, सत्ता में आने से पहले हर सरकार हर पार्टी वादा करती है, सत्ता में जब आ जाती है उसके बाद ना पता चलता है। तो क्या पता मुकेश सहनी भी ऐसा करे तो? अगर आ गए तो और अच्छा, नहीं तो फिर भी हम लोग लगे रहेंगे, उनके साथ ही रहेंगे। इस बार नहीं तो अगले बार पर लगे रहेंगे। अच्छा, क्या मुख्य मांग है आप लोगों की? हम लोग को बस विकास चाहिए। इस गांव में तो कोई विकास हुआ नहीं है। अगर यहाँ से आप निकलेंगी, श्मशान घाट का रास्ता देख लीजिए, वहाँ अगर कोई गिर जाए तो हाथ पैर टूट जाए। ये एक दिन का बात नहीं है, पर डे गिरते हैं आदमी वहाँ पर वहाँ एप्लीकेशन भी दिया गया पर कोई सुनवाई नहीं, विधायक को भी दिया गया पर कोई सुनवाई नहीं। बस विधायक आएंगे, बस सबको हाथ हिलाएंगे, भाषण देंगे, चले जाएंगे। 5 साल में अब तक एक भी काम नहीं किए, बस सिर्फ वो निषाद राज्य गेट बनवा दिए, बस उनका काम हो गया है। आवास के लिए कुछ भी नहीं किए। इतना गांव में 24 आवास भरा गया था, वो भी अब तक पास नहीं हुआ। विधायक है ना, अगर हाथ धा देते तो गांव हो जाता है। अच्छा, तो मुखिया जी कुछ नहीं करते आपके गांव के? मुकेश जी तो भी आए, मुखिया जी तो सब किए,
पर ऊपर से हाथ रहेगा तभी ना होगा। बस लगा दिए कि ये नगर निगम में हो गया है, और नगर निगम में 2 साल से हुआ है तो कहाँ हमारी जनता जाएगी? न चुनाव हुआ न कुछ, इसी तरह बीच में पड़ी हुई है, कहाँ से सुविधा मिल रहा है? क्या लगता है दादाजी, किसको जिता रहे हैं इस बार आप? मुकेश साहनी के जिता रहे हैं हम लोग। मुकेश साहनी तो बिहार से हैं, अपने विधायक कुछ नहीं कर रहे हैं आपके गांव में, तो मुकेश साहनी कुछ करेंगे? विधायक काहे न करेंगे, जब करेंगे तो जिताएंगे उन्हीं को, नहीं करेंगे तो नहीं जिताएंगे। अच्छा, आपको आवास सुविधाएं, गैस कनेक्शन, राशन वितरण, ये सब सुविधा मिल रही है? हाँ, मिल नहीं रहा है, मजे से बढ़ गया है बहुत, महंगाई बढ़ गई है। हाँ बहुत बढ़ गया है। लगता है कि योगी महाराज फिर से आएंगे यूपी में? देखिए अब तो वक्त बताएगा ना, वक्त बताएगा ना। मोदी जी सब चीज बेचले जाते हैं, ये काहे करते हैं? वक्त बताएगा ना। बैंक बेच दें, रेलवे बेच दें, एयरपोर्ट बेच दें। वाराणसी के सराय मोहना क्षेत्र के कुछ लोगों से हमने बात की जो कि अधिकतर निषाद समाज की से ताल्लुक रखते हैं, जिनका कहना है कि उन्हें अब वीआईपी के मुकेश साहनी पे भरोसा है और उन्हें लगता है कि अगर उनकी सरकार आती है तभी उनकी जो मांगे हैं वो पूरी होगी। जो आरक्षण की बात हमेशा कही जाती है डॉक्टर संजय निषाद के द्वारा, उनके आने पर ही ये मांग पूरी होगी और उनको आरक्षण मिलेगा। इसी के साथ ही साथ उनका ये भी कहना है कि उनके गाँव में अभी तक कोई भी विकास कार्य नहीं हुआ है। अभी केंद्र में बीजेपी की सरकार है, यूपी में बीजेपी की सरकार है। इसी के साथ ही साथ विधायक है अनिल राजभर जो कि कैबिनेट मिनिस्टर है और उसी के साथ ही साथ बीजेपी के वो मिनिस्टर है। इसके बावजूद यहाँ पे न तो सड़क है, ना तो लोगों को आवास योजना मिली है और ना ही यहाँ से कुछ विकास कार्य आपको दिखेगा। यहाँ पे सड़कें कच्ची है और बहुत तरह की समस्याएं लोगों को झेलनी पड़ती है। आगे हम और भी क्षेत्रों में चलेंगे और वहाँ से जानेंगे कि लोगों का क्या ओपिनियन है और वो इस बार मिलकर किसकी सरकार बनाएंगे और किसको वोट देंगे। देखते रहिए लाइव वीएनएस। मैं रानी गुप्ता, वीडियो जर्नलिस्ट राजेश अग्ररी के साथ। अगर ये खबर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ गूगल प्ले स्टोर से लाइव वीएनएस के ऐप को भी जरूर डाउनलोड करें। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव वीएनएस पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ लाइव वीएनएस से। बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव वीएनएस ऐप या फॉलो कीजिए लाइव वीएनएस को सोशल मीडिया पर।